क्या आपने कभी जब्बारों के बारे में सुना है जो आम इंसानों से बहुत बड़े और ताकतवर थे? ऐसे जंगजू जो किसी भी फौज को अकेले ही हरा सकते थे। बाइबल मुकद्दस में इन्हें जब्बार कहा गया है। कौन थे ये जब्बार? क्या ये इंसान थे या फरिश्तों की औलाद? क्या ये आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा हैं? इन सब सवालों के जवाब बाइबल मुकद्दस में हैं। पैदाइश 6:1-4 में पहली दफा जब्बारों का जिक्र मिलता है और ये जब्बार इतने बढ़ गए कि पूरी दुनिया के लिए एक संजीदा खतरा बन गए। आज हम बाइबल मुकद्दस के इसी हिस्सा के मुतालिक बात करेंगे। फरिश्ते, इंसान और खुदा का कहर, तूफान नूह। जब्बारों का असर सिर्फ तारीख में ही नहीं बल्कि आज भी महसूस किया जाता है। बाइबल फरमाती है कि जब इंसान जमीन पर बढ़ने लगे तो खुदा के बेटों ने देखा कि इंसान की बेटियां खूबसूरत हैं और उन्होंने जिनको चुना उनसे ब्याह कर लिया और तब पैदा हुए जब्बार, नेफिलिम। पैदाइश 6:1-2 जब रुई जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा और उन्होंने जिनको चुना उनसे ब्याह कर लिया। इस आयत में खुदा के बेटे फरिश्तों को कहा गया है। इन फरिश्तों ने अपने खास मकाम को छोड़कर आदमी की बेटियों से ब्याह कर लिया और नतीजन इनकी औलाद नॉर्मल नहीं थी। ये नहायत कदावर और ताकतवर और इंटेलिजेंट थे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये फरिश्ते खुदा के इंतजाम के खिलाफ गए और नस्ल इंसानी को बर्बाद कर दिया। जिन फरिश्तों ने ये गुनाह किया इनका नाम नेफिलिम नहीं था बल्कि जो इनसे औलाद पैदा हुई वो थे नेफिलिम, जब्बार। जैसे जैसे नेफिलिम बढ़े जमीन पर तबाही फैलती गई और इन्होंने आम इंसानों को सताना शुरू कर दिया। वो अपने कद और ताकत की वजह से किसी को भी हरा सकते थे। तारीख में पहली बार इंसान और नेफिलिम के बीच एक जस्तजू शुरू हो गई जो आगे चलकर पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। बाइबल बयान करती है कि ये जब्बार जंग में भी माहिर थे और इनकी ताकत और ज़हनियत आम इंसानों से कहीं आगे थी। गिनती 13:33 हमने वहां अन्नाक को देखा, जब्बारों की नस्ल से है और हम अपनी निगाह में टिड्डों की मानत थे और वो भी हमें ऐसा ही समझते थे। यानी नेफिलिम इतने बड़े थे कि आम इंसानों को ऐसे ही देखते थे। ये सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि जंगी महारत में भी बहुत आगे थे। बाइबल बयान करती है कि इनकी ताकत और वहशियत इतनी ज्यादा थी कि बनी इसराइल भी इनसे डरते थे। जब खुदा ने बनी इसराइल को मुल्क किनान पर कब्जा करने के लिए भेजा तो इन्होंने अन्नाक को वहां देखकर आगे बढ़ने से मना कर दिया। नेफिलिम और इंटेलिजेंट इतने, इनकी छाप आज भी हमें कई हिस्टोरिकल चीजों के अंदर नजर आती है। कई तारीखदानों का मानना है कि ज़माने कदीम में बड़े बड़े पिरामिड्स और कई ऐसे खंडरात हैं जिनकी टेक्निक्स में नेफिलिम का ही हाथ है। जमीन पर गुनाह बहुत बढ़ गया। नेफिलिम और इंसान मिलकर दोनों दुनिया को बर्बाद कर रहे थे। खुदा ने देखा कि इंसान के दिल के ख्याल और तसव्वुर सदा बुरे ही हैं। तब खुदा इंसान को जमीन पर पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हूँ। तूफान नूह ने सब कुछ खत्म कर दिया, सिर्फ नूह और उसकी फैमिली को बचाया गया। क्या इसके बाद नेफिलिम्स खत्म हो गए? बाइबल मुकद्दस में तो तूफान नूह के बाद भी इनका जिक्र मिलता है। गिनती 13:33 बताता है कि मुल्क किनान में जब्बारों की नस्ल रहती थी। बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर इस बात को बयान नहीं करती कि कैसे नेफिलिम्स बाद में भी नमूदार हो गए। थ्योरीज बहुत सी हैं, हम किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस में इनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। जब्बार, रिफाइम। हिस्टोरिकली आज बहुत से प्रूफ मिल रहे हैं कि दर हकीकत जब्बार हुआ करते थे और आज भी आसारे कदीमा की मुख्तलिफ टीम को बहुत से बड़े बड़े कंकाल मिलते रहते हैं और पुरानी कहानियों में इनका जिक्र बारहा आता है और ऐसे खंडरात आज भी मौजूद हैं जो आम इंसानों के लिए बनाना नामुमकिन सी बात है। बाइबल मुकद्दस साफ साफ तौर पर बयान करती है कि खुदा ने तूफान नूह इसलिए भेजा
कि जब्बारों और उनके काम को खत्म किया जाए। जब्बार तो खत्म हो गए, इनकी नस्ल बाद में कैसे आ गई। जब हम बाइबल मुकद्दस में से दाऊद और जाति जूलियत के बारे में पढ़ते हैं तो ये सिर्फ एक छोटे चरवाहे और एक जब्बार की कहानी ही नहीं लगती। ये एक नामुमकिन जीत की कहानी है जो खुदा के साथ मुमकिन है कि एक चरवाहा एक जब्बार को मार गिराता है। कौन था जाति जूलियत? क्या ये सिर्फ एक कदावर आदमी था जो ताकतवर सुरमा था, या फिर ये भी बनी अन्नाक की नस्ल में से था? क्या बाइबल में दूसरे सुरमाओं का जिक्र भी बनी अन्नाक से है? जाति जूलियत की कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये निशान है जो हमें बाइबल मुकद्दस की गहरी सच्चाइयों तक ले जाता है। जाति जूलियत का जिक्र पहला शमूएल 17 में मिलता है। ये फलस्तीन फौज का सूरमा था जो इसराइलियों को हर रोज ललकारता था। पहला शमूएल 17:4 में यूं मरकूम है, और फलस्तियों के लश्कर में से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाति जूलियत था। उसका कद 6 हाथ 1 बालछेद था, जो 9 फुट 9 इंच के करीब है। उसके सर पर पीतल का खूंट था और वो पीतल ही की जरह पहने हुए था। उसकी टांगों में पीतल के 2 साख पोश थे और इसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी। इसके हथियार भी आम नहीं थे। इसके भाले की नोक लोहे की बनी थी और इसका वजन 600 मिस्काल लोहे का था। इसकी सिपर इतनी बड़ी थी कि उसे एक अलग सिपाही उठाकर चलता था। ये सब हमें इशारा देता है, क्या ये अब नॉर्मल कदकाठी सब नेफिलीम के खून से आई थी? जाति जूलियत अकेला ही ऐसा नहीं था, बल्कि जात शहर में उसके दूसरे भाई और भी रिश्तेदार ऐसे ही थे। दूसरा शमूएल 21:15 से 22 और पहला तवारीख 20:4 से 8 में बताया गया है कि दाऊद और उसके सिपाहियों ने जूलियत के 4 भाइयों और बाकी रिश्तेदारों को भी हराया था। इनमें से एक के बारे में लिखा है, जात में फिर एक और जंग हुई। इस पैगाम के दूसरे हिस्सा के लिए इंतजार कीजिए, हम जल्द उसे अपलोड करेंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, आमीन।